भोपाल से लेकर जबलपुर और गवारी घाट तक सामाजिक सेवा से लेकर आध्यात्मिक आस्था और औद्योगिक विकास तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक ही संदेश, सेवा भी, संस्कार भी और विकास भी। राजधानी भोपाल में संध्या छाया वृद्धा आश्रम का लोकार्पण हो, 54 लाख से अधिक हितग्राहियों को पेंशन का सीधा लाभ हो या फिर मां नर्मदा की महाआरती में श्रद्धा का संगम, हर मंच पर दिखा सरकार का जन सेवा मॉडल। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भोपाल से शुरुआत। सेवा का संकल्प। राजधानी भोपाल के पत्रकार कॉलोनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित वरिष्ठ जन निवास संध्या छाया का लोकार्पण किया। यहां बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और सुविधा तीनों का भरोसा मिला। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 54,52,000 से अधिक हितग्राहियों को 327 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेंशन राशि सीधे खातों में भेजी। ये पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। सम्मान, संवाद और सशक्तिकरण। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय स्पर्श मेला 2026 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, विद्यार्थियों से संवाद किया और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संदेश दिया। ये मंच बना अनुभव, ऊर्जा और उम्मीद का केंद्र। कारण से इस विभाग का अत्यंत महत्व भी है और ये हमारे लिए आज के समय में और महत्व की इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को सब तरह से सब क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर विकास के पर्याय का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी अंदर की भावनाओं के आधार पर देश की पहचान हजारों साल से सनातन संस्कृति में तो चींटी से भी प्रेम करने की हमको प्रेरणा दी गई। ऐसे समय में हमारे स्वजनों के साथ किसी कारण से वह अपने स्वयं के आवास या परिवार से अगर दूर हैं, बच्चा कहीं बाहर है, किसी और स्थान पे है, ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है, डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेकर तमाम चीजों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी और जितने प्रकार से हो सकता सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। अब हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे ही परिवार के बच्चे किसी भी कारण से कोई अस्थि बाधित, कोई दृष्टि बाधित, ये तो परमात्मा की लीला है। हमारे यहाँ तो अष्टावक्र के समय से इस शरीर के अंदर, शरीर के अलावा भी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के अपने अंदर सुनने, समझने की, देखने, जानने की क्षमता होती है। हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की, बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता करी, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे। लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं, समाज भी बनाए, तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए
सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। ग्वारी घाट आस्था का संगम। बसंत पंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जबलपुर के ग्वारी घाट पहुंचे। मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होकर दुग्धाभिषेक, दीपदान और पूजन किया। यहीं से नर्मदा जयंती आयोजनों की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। 15 वर्षीय तेजस्विनी दुबे ने सभी को नर्मदा स्वच्छता का संकल्प दिलाया। मां नर्मदा जी के पवित्र जल में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी कूड़ा कचरा प्रवाहित नहीं करूंगी तथा मां नर्मदा तट को और अपने नगर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाए रखने हेतु सहयोग प्रदान करूंगी। आज लिए गए संकल्प का जीवन पर्यंत निर्वाह करूंगी। रोड शो, जनता से जुड़ा। झंडा चौक से ग्वारी घाट तक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने रोड शो किया। जनता ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सड़क पर उतरा भरोसा, चेहरों पर दिखा विश्वास। दावोस से विकास तक। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटकर मुख्यमंत्री ने जबलपुर में बताया कि मध्य प्रदेश आज निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। उद्योग, ऊर्जा और रोजगार तीनों में तेजी। पंप स्टोरेज, सोलर और विंड एनर्जी में नई क्रांति। देश की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों को मिला नया संबल। रोजगार, पर्यटन और कृषि। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की बेरोजगारी दर 1 से 1.5% के बीच। इंदौर, उज्जैन, भोपाल राजधानी के बाद अब जबलपुर बनेगा तीसरा मेट्रो क्षेत्र। पर्यटन के लिए रेस्क्यू सेंटर, कृषि के लिए नया विजन। 2026 कृषक कल्याण वर्ष। किसानों की आय बढ़ाने पर हमारे राज्य ने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे को बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के साथ डबल इंजन की तरह कदम से कदम मिला के चले, इस तरह से हमने काम की गति बढ़ाई है। दावोस के अंदर बीते 4 दिन तक हमारे सभी प्रकार के मंत्रियों के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके सुयोग्य अधिकारियों ने अपने विश्व के सबसे बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बहुत अच्छे से बात रखी और उसका रिस्पांस भी आया। आज दुनिया आश्चर्य कर रही कि आज सबसे सस्ती बिजली हमारे डिस्कॉम को मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पंप स्टोरेज की बात हो, सोलर की हो, विंड की हो, ये एनर्जी के सेक्टर में क्रांति मध्य प्रदेश की तरफ से हुई है। और केवल इतना नहीं, सभी सेक्टर में एक एक करके मैं मंत्रालय गिनाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ने को हर एक कोई उद्योगपति लालाए थे। बड़े से बड़े उद्योगपति भी या छोटे से छोटे उद्योगपति भी लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार व्यवसाय को करने के लिए लालाए थे। और इसीलिए हमने भी तय किया कि हर फोरम पर मध्य प्रदेश अपनी बात रखेगा। 6 मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय ने रिकमेंड किया था, उसमें से मध्य प्रदेश भी सबसे तेज गति से उद्योग व्यवसाय में काम करने वाले श्रेणी में आने के कारण से मैंने वहाँ प्रतिनिधित्व किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आज सबसे कम बेरोजगारी जिस राज्य में है, उन राज्यों में से 1% से 1.5% की बेरोजगारी दर हमारे राज्य के लिए है। और आबादी की दृष्टि से भी सबसे युवा राज्य में से हमारा अपना राज्य है। मैं उम्मीद करता हूँ उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर जब बिजली हमारे पास सरप्लस है, लैंड बैंक पर्याप्त है, पानी के साथ बाकी अनुकूलता भी है, लेबर से स्किल लेबर तक मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, बेरोजगारी की दृष्टि से गरीबों की भले करने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में जबलपुर भी कदम से कदम मिले, इसलिए हमने तय किया कि दावोस से आने के बाद प्रेस से बात हम जबलपुर करेंगे, क्योंकि हमने 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी 2025 में इंदौर, उज्जैन को मिलाकर 1 और दूसरी भोपाल और राजधानी के आसपास के जिलों को मिला के बनाई है। अब तीसरी मेट्रोपॉलिटन जबलपुर बनेगी। इस दृष्टि से जबलपुर की अपनी महत्ता है। हमारे
पर्यटन की दृष्टि से फॉरेस्ट का बहुत समृद्ध इलाका जबलपुर के अंचल का है। ऐसे समय में एक बड़ा जू कम रेस्क्यू सेंटर, एक बड़ा यहाँ सेंटर खोलने वाले हैं, जिसके कारण से आजकल विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आकर के टाइगर सहित सभी वन्य प्राणी को देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो निर्भयता के आधार पर कोई पिंजरे में बंद नहीं होते, आराम से जंगल में घूमते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं दिखाई देते, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में जिनको जिज्ञासा वो अपने जू में भी देख ले, रेस्क्यू सेंटर में भी देख ले, तो एक समाधान मिलता है। इसलिए प्रत्येक पर्यटन केंद्र पर हमने ये शुरुआत की है। पहले लिस्ट में जबलपुर और जबलपुर के साथ उज्जैन भी जुड़ेगा। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक टाइगर रिजर्व पार्क के पास ये जू और रेस्क्यू सेंटर हम खोलते जाएंगे। ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रकार से काम करेंगे। ये तो किसान कल्याण वर्ष है, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के आधार पर एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा क्षेत्र जबलपुर और उसके आसपास का है। हम प्रदेश भर में ऐसी सारी चीज़ों को खड़ी कर रहे हैं ताकि किसानों को सही दाम मिले, उनके उपज का सही प्रकार से मूल्यांकन के साथ सहेजना भी हो जाए। ऐसे में बहुत सारे प्रकार से महाकौशल की संभावना है और मुझे आनंद है इस बात का कि हम लगातार ठोस कदम के आधार पर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की रफ्तार केंद्र और राज्य के समन्वय से विकास को मिली नई गति। डबल इंजन सरकार, डबल परिणाम, नीतियां मजबूत, निवेश सुरक्षित, भविष्य उज्जवल। भोपाल में सेवा, ग्वारीघाट में आस्था, दावोस में पहचान और प्रदेश में विकास की रफ्तार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड मैप साफ है, जन कल्याण, संस्कृति और प्रगति तीनों का संतुलन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 भोपाल।